और मैं चाहूंगा कि ये इंक्वायरी अब बिल्कुल सही तरह से हो। तुम मेरे साथ रहकर मुझे नुकसान पहुंचाते रहे और मैं तुम्हें समझाता रहा, लेकिन तुमने मुझे हमेशा नुकसान पहुंचाया। क्यों? किसके कहने पर? क्या मिला तुम्हें इससे? कैसे आदमी हो तुम? कैसे इंसान हो तुम? तुम सब ने मिलकर मुझे धोखा दिया है, मेरे एतमाद को ठेस पहुंचाई है। क्या कमी थी मैंने जो तुम्हें नहीं थी? क्या ऐसी बात थी मुझ में जो तुम मुझसे नुकसान पहुंचा रहे थे? क्या किया था मैंने तुम्हारा? एतमाद किया था ना, अंधा एतमाद। एतमाद करके तुम्हें काम सौंपा था, तुमने हमेशा नुकसान पहुंचाया। मेरा गद्दार तो वो हुई ना, हम तो नहीं हुए। तुम्हारी ये सफाई अब मेरे दिल को साफ नहीं कर सकती, अब नहीं कर सकती। और तुमने मुझे नुकसान जानबूझकर पहुंचाया। तुमने भी कितना एतमाद किया था मैंने तुम पर। ऑफिसर, इन पर मैंने अंधा एतमाद किया था, अपना भाई समझकर इनको काम दिया था, मेरी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए। लेकिन क्या किया इन्होंने मेरे साथ? मैंने इनके साथ ऐसा क्या किया था जिसका इन्होंने मुझसे बदला लिया है? बोलो, जवाब दो मुझे। क्या किया था मैंने तुम्हारे साथ? क्या मैंने तुम्हें, तुम्हारी फैमिली को फायदा नहीं पहुंचाया? क्या मेरी कंपनी को जो फायदा हुआ उससे तुम्हें फायदा नहीं हुआ? जवाब दो। अगर मेरा कसूर है तो मुझे बताओ। अगर मैंने तुम्हारा हक मारा है तो मुझे बताओ। कोई हक मारा है मैंने तुम्हारा? सब कुछ दिया है जो कंपनी ने मुझे दिया, मैंने तुम्हें दिया। तुम्हें फायदा पहुंचाया, तुम्हें भाई समझा और अपना समझ के सारे काम तुम्हारे सुपुर्द कर दिए। तुमने मेरे बेटे को बहाने से बाहर भिजवा दिया और अपनी मनमानियां करते रहे। मुझे अफसोस है। तुम आ गई मैडम। तुम जिससे फोन पर जो जो बातें कर रही थी वो सब मैंने सुन ली है। एक एक बात मेरे सामने आ गई है और मैंने वो तमाम बातें ऑफिसर को दे दी है। अब वो तुमसे पूछेंगे कि किससे क्या बातें हुई, कौन सी बातें हुई। तुम बताओगे अब इनको। देखिए सर, मेरी बात सुनो, इन लोगों से पूछिए आप। ये सिर्फ मुझ पर जो इल्जामात लगा रहे हैं, सब फंसा रहे हैं मुझे। आपको पता नहीं है ये सब इस शाद सातक की धरा है और आपके इस दोस्त का। आप लोगों को एक एक चीज का हिसाब देना होगा, समझे? मैं एक एक पाई का हिसाब देने के लिए तैयार हूँ। सर, जैसी आपकी मर्जी है, आप हिसाब में देने के लिए तैयार हूं। और सर, आपका बेटा भी मिला हुआ है। ये लोग मुझे तो सिर्फ बदनामी कर रहे हैं। सर मेरी बात तो सुने। खामोश। तुम बोलो। सर मैं आपको बाद में बताती हूँ। तुमने मेरी बिट बाहर भेजी है, मेरी कंपनी को नुकसान पहुंचाया, मेरे टेंडर लोगों को दिए हैं, हर लिहाज से मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। मेरी कंपनी के तमाम राज तुम लोगों ने बाहर दिए। मेरी कंपनी नीचे से नीचे गिरती चली गई और मैं तुम लोगों को समझाता गया, अपना समझकर कि तुम अब भी समझ जाओ, अब भी समझ जाओ। लेकिन तुमने मेरी बात को नहीं लिया संजीदगी से। आज मैं मजबूर हो गया हूं कि तुम्हें कानून के हवाले कर दूं। अब देखता हूं कि तुम किस तरह एक दूसरे पर इल्जाम लगाकर अपनी सफाई पेश करोगे। मुझे तो तुम बेवकूफ बना चुके हो, बेवकूफ तुम मुझे बना चुके हो, लेकिन अब कानून को तुम बेवकूफ नहीं बना सकते। वो तुमसे पूछेगा, हर तरीके से पूछेगा कि तुमने मेरे साथ गद्दारी क्यों की, क्यों की मेरे साथ गद्दारी, क्यों मेरी कंपनी को नुकसान पहुंचाकर दूसरों को फायदा पहुंचाया। कितनी मर्तबा मैंने तुम्हें समझाया अपना समझकर कि अब भी समझ जाओ, अब भी समझ जाओ, अब भी समझ जाओ, लेकिन तुम नहीं माने। क्यों नहीं माने मैं समझ नहीं पाया। क्या मैंने कोई तुम्हारे साथ कोई ज्यादती की थी कि तुम उसका नुकसान मुझे पहुंचा रहे थे? काम कर रहा था, इन्होंने मुझे मुझे कह देते यार, मैं कंपनी बंद कर देता। लेकिन तुम्हारा एतमाद मेरे दिल में रहता कि नहीं, मेरे अपने दोस्त हैं, इन लोगों को मैं फायदा पहुंचाना चाहता हूं, ये मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लेकिन तुमने मुझे हर तरह से नुकसान पहुंचाया, हर तरह से नुकसान पहुंचाया और दूसरों को फायदा पहुंचाया अपने चंद टकों के लिए, चंद टकों के लिए। अब मैं देखता हूं कि तुम्हें कानून कैसे बचाएगा।
कानून तुम्हें कैसे बचाएगा? ये कानून अब तुम्हारे साथ सही इंसाफ करेगा। चलो अब चलो, तुम उठो। ले चलो, चलो उठ जाओ, उठो। ले जाओ इनको। चलो। अब इनको उठो। ले जाओ। सर, अब मैं इनको सर, तुम्हारे मेरी बात हवाले तो कर सुने। रहा हूँ। चलो। इसमें जाओ उनको ले जाओ मेरा और कोई जिस तरह कसूर चाहो नहीं। पूछो, और तुम रुक जाओ। सर आप तुमसे तो खास बात करनी है। आगे लो ओए। चलो चलो। आइए आइए, यहाँ यहाँ बैठिए आइए। सर ये क्या है? इन्होंने वहां मुझसे माफी मांगी क्यों गिराकर मेरे ऑफिसर ने इनसे सब कुछ लिखवा लिया। अब अगर ये कोई गलती करेंगे तो उसका लिखा हुआ इनके सामने आएगा और इनको हमेशा के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। मैंने फिर दरगुजर से काम किया है। अब इनकी हालत इनसे पूछो। क्या हो रहा है? हमें बगदादी थाना लेके गए, वो लियारी वाले भी मार रहे थे। सर आपने उठवाया था, आपने छुड़वाया इनके हाथों। लियारी वाले बहुत मारते हैं सर। एक तो बॉक्सर था, उसने जगह ढूंढ ढूंढ के मारा है मुझे। मेरे दोस्तों ने बताया कि इनकी पिटाई भी की है और सिकाई भी की है। ओह, ये काबिल भी इसी के हैं सर। जी सर, बहुत बुरी तरह मारा। मैंने भी सोचा कि वो उनका बुरा हाल कर देंगे। फुटबॉल समझ करके वो लात मारेंगे, वो लात मारेंगे, वो लात मारेंगे कि अशर बुरा हो जाएगा। ये तो सर का शुक्रिया अदा करे कि आप लोग को माफ किया। सर आप इनमें फिर से एतबार कर रहे हैं। मैंने तुम्हें इसलिए माफ किया है कि तुमने मेरे बेटे को अपने मफाद की खातिर बाहर भिजवा दिया, लेकिन मेरे बेटे की तारीफ करूंगा कि उसने वहां रहकर अपने आप को इतना इम्प्रूव किया कि मेरी कंपनी को आगे बढ़ा दिया और वो आज संजीदगी से मेरी कंपनी में काम कर रहा है। मुझे उस पर एतमाद है, फख्र है। बहुत शुक्रिया तीसरी बार एतबार करने का, वरना हम ही बखील हैं जो बार बार गलती करते हैं। अपनी मेहनत से, अपनी कारकर्दगी से, सच्ची मेहनत से काम किए जाओ। जब जाके हम लोगों पर एतमाद करेंगे तो हम पर भी लोग एतमाद करेंगे और हमारी कंपनी बहुत आगे तरक्की करेगी। जब तरक्की करेगी तो हमारा पाकिस्तान का नाम रोशन होगा और ये रोशन हमेशा रहेगा हमारी मेहनत से, हमारी ईमानदारी से, हमारे खुलूस से। वहाँ के कॉन्ट्रैक्ट हमें मिलते रहेंगे और हम कामयाबी के साथ उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करते रहेंगे। बिल्कुल सही कहा सर आप। क्योंकि मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत है और मैं जो कुछ करता हूँ पाकिस्तान के लिए करता हूँ। पाकिस्तान है तो मैं हूँ और उधर मेरा बेटा इस कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए भरपूर मेहनत कर रहा है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरा बेटा इतनी सख्त मेहनत करके हमारी कंपनी को आगे बढ़ाएगा और पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा। मुझे आज अपने बेटे पर बहुत फख्र है। इसी तरह से जिस तरह मैं अपने पाकिस्तान पर एतमाद करता हूँ, भरोसा करता हूँ और उसके नाम के लिए मन, तन, जान सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। पाकिस्तान है तो मैं हूँ और मेरा बेटा इसमें मेरे साथ है। इस बात की मुझे बहुत खुशी है और इसीलिए मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। और वो चाहे तीसरी मर्तबा हो, तुमने मेरे बेटे को अपने बहाने से भिजवाया ना, लेकिन वहाँ वो बहुत संजीदगी से काम कर रहा है, बहुत अच्छे कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं और ईमानदारी से वो कॉन्ट्रैक्ट पूरे कर रहा है। मुझे फख्र है अपने बेटे पर और मैं चाहता हूँ कि तुम सब लोग इसी तरह से काम करो। इधर आओ बच्चा, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये बच्चा है, बड़ी मेहनत से काम करता है। इनकी तालीम और तरबियत के लिए हम सबको काम करना है, क्योंकि ये अगर फल फूल गए, तालीम याफ्ता हो गए तो ये हमारा मुस्तकबिल है, हमारे मुस्तकबिल के मेमार हैं। अगर ये आगे बढ़ेंगे तो हमारा मुल्क पाकिस्तान तरक्की करेगा और इनके लिए हमें काम करना है ताकि ये हमारे पाकिस्तान के लिए भरपूर मेहनत करके पाकिस्तान का नाम रोशन करें, रोशन करें।
कान भाई आया बलो सब आया, शेर कान आया बलो सब आया, भाई जान आया कान भाई आया। पाकिस्तान में हर जगह बस नाम तेरा छाया, कान भाई आया भाई जान आया बलोच सब आया। पाकिस्तान में हर जगह बस नाम तेरा छाया, कान भाई आया भाई जान आया बलोच सब आया। भाई जान हमारा हमें जान से प्यारा, भाई जान हमारा हमें जान से प्यारा, गरीब और मजलूमों का बस तुम हो सहारा। भाई जान हमारा हमें जान से प्यारा, भाई जान हमारा हमें जान से प्यारा, गरीब और मजलूमों का बस तुम हो सहारा। पाकिस्तान में हर जगह बस नाम तेरा छाया, कान भाई आया बलोच सब आया, भाई जान आया। हर मुश्किल घड़ी में तुम हो साथ हमारे, हर मुश्किल घड़ी में तुम हो साथ हमारे, लीडर हो और मुखलिस तो भाई जान हमारे। हर मुश्किल घड़ी में तुम हो साथ हमारे, हर मुश्किल घड़ी में तुम हो साथ हमारे, लीडर हो और मुखलिस भलो सब हमारे। पाकिस्तान में हर जगह बस नाम तेरा छाया, कान भाई आया बलोच सब आया, शेर कान आया भाई जान आया। रमजान बलोच का परसन दिलदार हमारा, रमजान बलोच का परसन दिलदार हमारा, हिम्मतदार गरीबों का मसीहा हमारा। रमजान बलोच का परसन दिलदार हमारा, हिम्मतदार गरीबों का मसीहा हमारा। पाकिस्तान में हर जगह बस नाम तेरा छाया, शेर कान आया भाई जान आया बलोच सब आया, भाई जान आया बलोच सब आया। मजलूम और गरीब का बस तुम हो सहारा, भाई जान आया बलोच सब आया, शेर कान आया बलोच सब आया, भाई जान आया बलोच सब आया, शेर कान आया भाई जान आया, शेर कान आया हर दिल पे है छाया, शेर कान आया हर दिल पे है छाया, बलोच सब आया भाई जान आया।